Brothers and sisters, good morning. Welcome to Morning Power Boost. सशक्त मन से करें हम समृद्ध जीवन। सभी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना पसंद करते हैं। आत्मसम्मान कितना सुंदर शब्द है। आत्मसम्मान यानी स्वयं का रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट की जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, वो हम सदा हमारे साथ रख सकते हैं। कैसे रखेंगे तो देखते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जेलर और कैदी का, उनका संबंध कैसे होता है। जेलर ऑलमोस्ट मालिक होता है और वो जो कहेगा वो उस कैदी को मानना पड़ता है। अगर जेलर कहेगा आप यहाँ बैठो तो उसे वहां बैठना पड़ेगा, ये करो काम तो उसे वो काम करना पड़ेगा। वो कुछ उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अगर जेलर चाहता है कि आज कैदी को गुलाब जामुन खिलाया जाए तो वो गुलाब जामुन खिलाकर कैदी को खुश भी कर सकता है, और चाहता है कि आज सूखा ब्रेड ही खिलाना है तो सूखा ब्रेड खा के कैदी को नाराज भी कर सकता है। तो ये ट्रूली ऐसा ही रिलेशन है कि जेलर मालिक है और कैदी को वो जो कहेगा वो सुनना पड़ता है, जैसे वो गुलाम है। हमारे लाइफ में देखते हैं कि मानो आपका कोई बहुत ही स्पेशल दिन है, आपकी बर्थडे है या कुछ बहुत ही स्पेशल आपकी लाइफ में हुआ है, और आपको मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के, अभिनंदन के, और आप एक स्पेशल फोन की राह देख रहे हैं या मैसेज की राह देख रहे हैं। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड जिसको आप कभी भी भूलते नहीं हैं, सुख दुख में आप हमेशा उसके साथ हैं, पर उसका कोई भी मैसेज नहीं आया है और हम उसी की राह देख रहे हैं। अगर वो मैसेज नहीं करता है, फोन नहीं करता है, तो हम ठीक नहीं लगेगा, हमें थोड़ा नाराज हो जाएंगे। अगर फोन आएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, या पता था मुझे ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो फोन करेगा ही, ऐसे कैसे होता है कि वो नहीं करेगा। तो उस व्यक्ति का कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमें यहाँ बैठ के पता नहीं है, पर हमारी खुशी हमने उसके फोन आने पर, उसके मैसेज आने के ऊपर रख दी है। क्या कभी मैंने कुछ ऐसा उससे बोल दिया, क्या वो मुझसे नाराज है? ऐसे अनेक बातें हमारे मन में आती रहेगी। अगर वो कनेक्शन नहीं करेगा हमसे तो हमारी खुशी गायब। अगर वो मैसेज करेगा तो हम खुश। ऐसे ही कहीं पे से कोई फंक्शन है, आपके क्लोज है वो, और आपको मालूम भी है कि उनके यहाँ ऐसे फंक्शन होने वाला है, और फंक्शन हो जाता है और आपको उसमें बुलाया ही नहीं। आपके दूसरे जो क्लोज फ्रेंड्स है उनको बुलाया है, पर आप उस इनविटेशन लिस्ट में नहीं थे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको अपमान भी लगेगा कि ऐसे कैसे ने सभी को बुलाया और मुझे नहीं बुलाया। शायद रात को नींद भी नहीं आएगी क्योंकि आपके दूसरे जो भी क्लोज थे उनको उन्होंने बुलाया और आपको नहीं बुलाया। उस दोस्त को या उस व्यक्ति को हमारा मालिक बना दिया, क्योंकि अगर उसका मैसेज आता है तो हम खुश होते हैं, अगर उसका इनविटेशन आता है तब हम खुश होते हैं, अगर वो नहीं आया तो हम नाराज, तो हम परेशान, तो हम सोचते हैं कि क्या हम में ही कुछ कमी है, या फिर उसके ऊपर गुस्सा भी आ सकता है कि हर समय मैं उसको फोन करती हूँ, हर समय हमारे घर में कुछ होता है तो मैं उसको जरूर बुलाती हूँ, वो ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती रहती है हमारे लाइफ में। चलते फिरते कोई हमारे पास से गुजरता है
और हमें देख के उसने स्माइल नहीं किया, हाय हेलो नहीं किया, तो भी हमें बुरा लग जाता है कि क्यों इस इतना इतना इसका अहंकार कि हमें इग्नोर कर दिया उसने। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वो चाहते नहीं हैं कि वो हमारा मालिक बने, पर हमारी खुशी की रिमोट कंट्रोल है, वो हम उनके हाथ में दे देते हैं। वो लेना नहीं चाहते हैं, बट हम उन्हें अपने खुशी का जो लाइन है, वो उनके हाथ में दे देते हैं। अगर उस व्यक्ति के एंगल से अगर देखते हैं, तो शायद उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, लिमिटेड है उनका बजट। तो थोड़े ही लोगों को बुलाया और उस बजट में, उस नंबर में हमारा टर्न नहीं आया, इसलिए उसने नहीं बुलाया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो हमसे दुश्मनी रख रहा है या हम उसे पसंद नहीं हैं, पर हम अपने आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, हमारा रिस्पेक्ट। जैसे कि अगर उसने हमें बुलाया तो हमें लगता है कि वो हमारा रिस्पेक्ट हो गया, अगर नहीं बुलाया तो हमें लगता है कि शायद मेरी वैल्यू नहीं है उसको। तो उससे हम मालिक बना देते हैं, दूसरों को हम मालिक बनाते हैं, हमारे खुशी का, हमारी वैल्यू का, हमारे आत्मसम्मान का। और हमने क्या देखा कि हम तो श्रेष्ठ आत्मा है, शरीर तो है ही नहीं, श्रेष्ठ आत्मा है, जो सुख से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है, शांति से भरपूर है। जो स्वयं भरपूर होता है, उससे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई भी अपेक्षा नहीं। जब हम किसी से कोई अपेक्षा करते हैं, तो अगर अपेक्षा पूरी होती है तो हम ओके होते हैं, और अगर अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हमारा मूड ऑफ हो सकता है, हमें दुख हो सकता है, अपमान लग सकता है, हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप ही खो देते हैं, इतना अब हम अभ्यास करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ है, तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा काम है इस सबको देना। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई हमारे पास देख के स्माइल नहीं करता है, या ठीक से बात नहीं की किसी समय, हमेशा तो सब ठीक होता है, बट एक बार ऐसा हो गया तो वो हमें बात डिस्टर्ब कर सकती है। पर अब क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, तो मेरा काम है देना। कोई कुछ दे ना दे, कोई स्माइल करे ना करे, कोई प्रेम से बात करे ना करे, बट मेरे पास जो है वही मैं दूंगी। मैं शांत स्वरूप हूँ, तो हर एक को मेरे पास जो भी आएगा उससे शांति का अनुभव होगा, मेरे पास जो भी आएगा उससे सुख का अनुभव होगा। ऐसा मेरा, मैं मालिक हो जाऊं अपने स्वयं के स्थिति का, और दूसरों को देने के लिए भी। और सबसे हाईएस्ट कुछ किसी को देना है, तो हर एक को श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखना। भले ही आंखों से ये शरीर नजर आ रहे हैं, जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, वैसे सारे ही जो दिखाई दे रहे हैं वैसे शरीर नहीं, पर उनके पीछे, उनके मस्तक में एक श्रेष्ठ आत्मा है, और वो भी शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। प्रेजेंटली अगर गुस्से में भी है, नाराज भी है, अशांत भी है, तो भी मैं उस श्रेष्ठ आत्मा को देखूं, तो हमारा जो संबंध है वो हर एक के साथ बहुत ही सुंदर हो जाएगा। किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक नजर आएगा। और जितना जितना हमें सब ठीक नजर आता है ना, उतना सब ठीक होते ही जाता है। प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है क्योंकि उस तरह से हम सोचते हैं। जैसे ही हमारी सोच बदल जाती है, वैसे हमारे साथ जो जीवन में हो रहा है वो भी अपने आप बिल्कुल
बेस्ट होने लगता है। तो आप ज़रूर करके देखें, प्रैक्टिस को जारी रखें। हर घंटे में 1 बार अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा की नज़र से देखना, उन गुणों का अनुभव करना। और आज हमने देखा कि जो भी हमें नज़र आते हैं, सभी को आत्मा के रूप में देखना। तो ऑटोमैटिकली उसके साथ उसकी श्रेष्ठता नज़र आएगी और हम जैसे कि शांति के दाता बन जाएँगे हर एक के लिए। थैंक यू।